चलिए दोस्तों, आज चलते हैं औरंगाबाद के चिड़ियाघर में। मैं हूं आपका अपना सूरज सिंह संधू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कारवा संधू। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना जी। सबसे आती है बारी लोमड़ी की, यानी सियार की। बहुत तेज तरार और एकदम भी टिक के नहीं बैठ रही थी, कभी आ रही कभी जा रही। बेचारी जेल में कैद थी, भगवान करे इसको जल्दी आज़ादी मिले। भले वो आने जाने में मस्त थी, लेकिन उसकी आंखें हर आने जाने को निहार के और पहचान रही थी। पर मैंने महसूस किया शायद वो भूखी थी, इसी वजह से वो कब एक जगह पे टिक के नहीं बैठ रही थी और मूवमेंट उसकी चालू थी। दूसरे पिंजरे में एकदम सुनसान चुपचाप बैठी हुई थी। शायद ये भूखी थी या फिर इसको खाने के बाद जबरदस्त नींद आ गई थी। और आगे बढ़ता हूँ मंकी के केज में, वो एकदम कटे हुए फल खा रहे थे। उसके बाद आती है एक विशालकाय पक्षी ईमू की, जो बहुत बड़ा एक क्रेज़ हुआ था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जब लोगों ने ईमू पालना शुरू कर दिया था और उसके अंडों का व्यापार शुरू करने दिया। लेकिन बाद में ये सारा प्रोजेक्ट एकदम खुद साबित हुआ, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इसको इनकरेज करने के भी। उसके बाद एक और लोमड़ी नुमा कुत्ता जो है मैं देखने को मिला। पता नहीं ये क्या था, बेचारा कभी ऊपर बैठ रहा था कभी नीचे। और ये है भाई साहब, जब गुस्से में आता तो शेर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लंबे लंबे बालों वाला चूहा जो फल और सब्जियों को कुतर कुतर के खा रहा था। आने जाने वाले और किसी पब्लिक का परवाह किए बगैर ये अपने काम में मस्त था और एकदम चहल पहल कर रहा था। एकदम चुस्त दुरुस्त और एक्टिव दिख रहा था और चारों तरफ घूम रहा था। उसके बाद आते हैं बेचारे, खाना खाने के बाद दोपहर को थक के बैठ गए हिरन, जो मतलब अब जुगाली कर रहे थे। शायद ये उनका आराम करने का टाइम था खाने के बाद। मैंने देखा सब लोग बैठे हुए थे और अपना मुंह चला रहे थे। ये बेचारों भी पता नहीं भगवान के कौन से माँ मारे हुए हैं, जो इनको इतना भागा दौड़ी करने वाले जानवर को यहाँ पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। और सब लोग आने के बाद इन पर कमेंट कर रहे हैं और ये अपने भाइयों को पीछे देख रहे हैं, वो भी ऊँग रहे हैं खाने के बाद। एकदम सब लोग बैठ गए हैं, किसी को परवाह नहीं है कोई आगे बढ़े और भागे। ये दो लोगों को शायद प्यास लगी थी, इसी वजह से इस कोने में आ गए थे। ये है राजस्थान का ब्लैक बक्स, जिसके चक्कर में दद्दू सलमान अभी तक उसका खेड़ा नहीं छूट रहा और बार बार कोर्ट उसे घसीट रही है। और ये है नील गाय, जो खाना खा के इधर उधर टहल रही है बड़े आराम से, जैसे कि कोई परवाह नहीं। अब चलते हैं नाग जोन में, स्नेक जोन में, जो कि बहुत ख़तरनाक केव की शेप में लिए हुए है। पहले उसमें आते हैं ये क्या टर्टल्स, जो एक ही रंग के पता नहीं खोपड़ियाँ लिए हुए इधर उधर खाना खा रहे थे। उसके बाद आते हैं हम एक बिल्कुल तेज तरार, पता नहीं ये कौन सा था, बिल्कुल देखो कितना एक्टिव था, छुपा हुआ था पर उसकी आंखें चारों तरफ थी और वो सब तरफ ध्यान रखे हुए था। एकदम उजाड़ भी अपना लकड़ियों के अंदर घुसा हुआ, ख़तरनाक, मौत का एक दूसरा नाम है ये स्नेक। दोस्तों ये ग्लास के पीछे इनके केज बने हुए थे। ये है एक पाइथन अजगर, जो कि बीच जाके एक खोली के नीचे छुप गया है और कुंडली डाल के। दिखने एकदम देखते ही सिरहन होती है और घबराहट होती है। मैं ऊपर देखा कहीं नजर नहीं आया और जब एकदम सामने देखा तो सन्न रह गया घबराहट की वजह से। ये बंदे को जहर से नहीं घोंट के मारने वाला एक बहुत विशालकाय अजगर है। और फिर उसके आगे आते हैं तो एक और अजगर है, वो घुस गया एक पाइप में। और ये है भाई साहब, इसको हमारे उस एरिया में सोतड़ बोलते हैं। और ये है एकदम लकड़ियों के ऊपर लेटा हुआ, और ये है हरा हरा पत्तों के ऊपर टहलता हुआ, मत्थे के ऊपर वार करने वाला बेहद ख़तरनाक और फुर्तीला सांप। और ये एक और वैरायटी जो बोरियों के नीचे छुपी हुई है। उसके आते हैं आगे, फिर सब्जियां खा रहे हैं ये टर्टल्स, कछुए। और उसके बाद आते हैं भाई साहब इंडियन कोबरा, जो कहता है कि एक बार डसने के बाद कहता है कि मेरे ऊपर नहीं, थोड़ा परे होकर गिर, मेरे ऊपर मत गिरो। इतनी जल्दी बंदे की जान खींच के ले लेता है, इतना जहरीला और ख़तरनाक सांप है कोबरा, और वो भी इंडियन कोबरा। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने दूसरे साथी की ओर, जो एक खिड़की के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और वो भी पूरी कुंडली डाल के। ये जैसे ही आगे जाता है तो दूसरे को उसके अपने पास पहुंचने का एहसास हो जाता है, और वो भी एकदम स्लीपिंग जोन से एक्टिव जोन में आ जाता है, और वो उसकी भी मूवमेंट चालू हो जाती है। ये धीरे धीरे उसके पास जाता हुआ और अपने साथी का एक फील लेता हुआ कि वो उसके पास आ गया है। लेकिन वो जैसे गाड़ी नींद में सोया हुआ था, जैसे ये पास जाता है और वो भी जाके एक्टिव हो जाता है और अपनी मूवमेंट शो कर देता है। तो दोनों अपने अपने रास्तों पे चलने के लिए
निकल पड़ते हैं, लेकिन आम आदमी का बंटादार हो जाता है जैसे इनकी मूवमेंट होती है। और बंदे की पूरी जरा सा भी कोई पत्ता भी उनके साथ टच हो तो एकदम घबराहट के साथ घबरा जाता है। दोस्तों, हम सब ने सनी देओल साहब की दामिनी मूवी का एक डायलॉग सुना हो, चिड़ियाघर में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक पर मारते हैं, वो और बात है, लेकिन मैदान में खुले शेर का सामना करोगे तो तुम्हें अपने मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये वाइट कलर का टाइगर है जो बहुत ही सॉलिड और मजबूत स्ट्रेंथ लिए हुए है और इधर उधर छटपटा रहा है। मुझे दुख है कि ये बेचारा अकेला है, इसका कोई साथी नहीं है। और उसके बाद ये बेचारा पता नहीं सारा दिन मछलियाँ पकड़ पकड़ के अपने पैर जो गीले हो गए हैं वो धूप में आकर सुखा रहा है और सोच रहा है कि भाई फर्दर क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और किस तरह से आगे ज़िंदगी गुजारनी है। ये बेचारा भी जेल के अंदर मोहताज है। ये लड़की इन बगुलों को कुछ चिप्स वगैरह डाल के पुण्यदान करती हुई, और ये मौत का एक और भयानक रूप जो है सुनसान चुपचाप जगह पे खड़ा है। और ये 2 बंगाल टाइगर हैं जो खाना खाने के बाद भी एकदम ऊँघ रहे हैं सुस्ती में, पैर ऊपर करके। फ्रेंड्स, मेरे मन में ख्याल आता है कभी कभी, आप भी इसमें कमेंट करके मेरे को बताना कि जिस हिसाब से हम जानवरों को मार के खा रहे हैं, जैसे मुर्गी है या और चीज़ें हैं जिसका रेगुलर एक डिश बनता है और पता नहीं लोग कितने उनको खाते हैं, एक दिन ऐसा ना हो कि ये प्रजातियां ही ख़त्म हो जाए और आने वाली नस्लों को पता ही ना हो कि ये जानवर भी कभी दुनिया में थे या इन एनिमल का भी अस्तित्व था। तो हमें भगवान द्वारा बनाया गया हर क्रिएचर और प्राणी की रक्षा करनी चाहिए और उनकी देखरेख के लिए हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि उनका जो अस्तित्व है रहती दुनिया तक कायम रहे। और भगवान ने जिसको लाइफ दी है उसको जीने का पूरा हक है, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए।